स्वागत है आपका अपने चैनल में। AKTU की तरफ से जो समर्थ पोर्टल को लेकर की इन्फॉर्मेशन है, चूँकि आपको पता है कि समर्थ पोर्टल पर सबसे पहले स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन कराना और उसके बाद इसी पोर्टल से अब सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता भी चला करेगी और आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इसी पोर्टल पर आएगी। तो जैसे स्क्रीन पर देख रहे लिखा हुआ है समर्थ पोर्टल पर लॉगिन ID से छात्र भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। मैं इसकी पूरी समरी आपको बता देती हूँ। AKTU में लगभग 750 जो है वो कॉलेजेस हैं जो AKTU से संबंध है और इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार 2.10 लगभग 2,10,000 स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं, जिसमें 1.87 लाख स्टूडेंट्स ने अपनी लॉगिन ID समर्थ पोर्टल पर क्रिएट कर ली है। इसमें वो स्टूडेंट नहीं है जो पास आउट है, क्योंकि पास आउट स्टूडेंट लगातार ही कमेंट कर रहे हैं कि उनका इनवैलिड बता रहा है डेटा। इसका कारण ये है कि उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है अभी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है, इसीलिए उनका डेटा जो है इनवैलिड बता रहा है। आगे की इन्फॉर्मेशन ये है कि छात्र जो लॉगिन ID बना चुके इसके लिए कोई आपको पता है कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा और अब इसी के थ्रू आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। इस समय जो है वो बीफार्मा 3rd सेमेस्टर के फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और कई स्टेज में किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में बीफार्मा का एक सर्कुलर आया था जिसमें 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे और वो स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे तो उनका 20 नवंबर तक की डेट है। अब आज से चूँकि आपको पता वेकेशंस खत्म हुई हैं तो आज से AKTU में तरफ से कई सर्कुलर आएंगे, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए ताकि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो आगे चलकर इसी लॉगिन से विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भी भरेंगे, इसी से अपना परीक्षा और परीक्षा शुल्क भी जमा करेंगे। विश्वविद्यालय और कॉलेज भी समर्थ पोर्टल पर छात्रों को अपडेट जानकारी दे सकेगा। इसमें किसी प्रकार की गलती को ठीक करने की आसानी होगी। जैसे कई स्टूडेंट लगातार कह रहे हैं ना कि मेरा नेम गलत हो गया, मेल ID गलत हो गई, तो अभी आपके पास एक एडिट का भी ऑप्शन आएगा। चूँकि समर्थ पोर्टल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी जारी किया गया एक नया पोर्टल है, इसलिए इसमें कई अमेंडमेंट होने हैं, कई अपडेट होने हैं। तो जिनकी मेल ID गलत हो गई या नेम गलत हो गया तो वो परेशान मत होइए। इसमें एडिट एक जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है उसमें एडिट का भी ऑप्शन आएगा। जब आएगा तो आप उसमें नेम, अपना फ़ोन नंबर, अपनी मेल ID जो कुछ भी गलत है वो चीज़ जो है वो आप गलत है वो चीज़ आप सही कर लीजिएगा। उसके लिए अभी परेशान मत होइए। हाल ही में परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार ने कहा कि सभी कॉलेजों को पत्र भेजकर कहा गया है कि उनके यहाँ बचे हुए अन्य अभ्यर्थियों का भी लॉगिन जल्द से जल्द बनवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए एक लिस्ट तैयार की गई, तो वो लिस्ट का भी एक वीडियो मैंने बना दिया जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी है और उसका फुल वीडियो है। चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मेंशन है। उसके बाद जो डीन UG हैं AKTU के, उन्होंने बोला है विद्यार्थियों को सभी तरह की सूचना एक ही जगह पर मिलेगी। उन्हें अपने विषयों, जमा किए गए शुल्क आदि से सभी जानकारी इस पर मिलेगी। वह कई तरह के शुल्क इसी में जमा कर सकेंगे। आगे चलकर इसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र की भी सुविधा की जाएगी। तो अब आपका सारा काम समर्थ पोर्टल के थ्रू होगा। जैसे कि एक पर्सनल आपका एक कहते हैं एक डेटा डायरी आपकी बन चुकी है वो, जिसमें आपसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके फीस इंफॉर्मेशन, आपका क्रेडिट, कितनी CP है क्या, ये सब कुछ एक डेटा एज अ डायरी आप समझ लीजिए एक हर स्टूडेंट की एक तैयार की जा रही। हाँ, इसमें अभी टाइम लगेगा। एडमिशन भी जो है वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से होंगे। AKTU में पहली बार PhD के एडमिशन जो है वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से हुए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से समर्थ पोर्टल पर ही छात्रों का आवेदन किया जाएगा। अब इसके बाद प्रवेश की अन्य प्रक्रिया इसी के माध्यम से होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस पोर्टल का सारा डेटा क्लाउड पर होगा। इसके गायब होने पर कोई आशंका नहीं होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय किसी एजेंसी या ERP पर निर्भर नहीं रहेगा। साथ ही छात्र खुद इसे एक्सेस कर सकेंगे। इसके संचालन में आसानी होगी। प्रोफेसर कुलपति JP पांडे ने बताया कि इस तरह विश्वविद्यालय में सीधे प्रवेश के रजिस्ट्रेशन भी इसी पोर्टल से कराए जाएंगे ताकि उनका डेटा फिर से पोर्टल पर ना लाना पड़े। उन्होंने बताया कि प्रवेश के लिए आवेदन सीधे इस पोर्टल पर लाने का फ़ायदा होगा कि बार बार विभिन्न चीज़ों व परीक्षा के लिए छात्र का डेटा अलग से लेना नहीं होगा। छात्रों का सेशनल मार्क्स जो होते हैं वो इसी पर अपलोड किए जाएंगे। शिक्षकों और कर्मचारियों के छुट्टी के आवेदन आदि सूचनाएं भी इसी पोर्टल पर होगी। फाइनली एक तरह से कहा जाए कि समर्थ पोर्टल में स्टूडेंट और फैकल्टीज़ और जितने भी काम करने वाले हैं उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, वही मैं बात करी एक पर्सनल डायरी आपकी एक तरह से तैयार की जाएगी जो सब होगी। फिलहाल
ये न्यूज़ है कि अभी तक 1.87 स्टूडेंट ने जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लिया है। आज से AKTU में कुछ सर्कुलर आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही सर्कुलर आएंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फिलहाल आपका सारा काम आप समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही होगा। तो जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे कर ले। अपने अगर नहीं हुआ तो अपने कॉलेज को ज़रूर बता दें, ताकि कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्मेशन दे और फिर से पोर्टल को ओपन करके आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। तो यही लेटेस्ट अपडेट थी।